स्क्रू ड्राइवर फेंका और उसने पूरी ताकत से उसे ताले में ठोक दिया। इसी दौरान एक मोटा जेलर आ गया, मगर सीढ़ियों से थककर वापस चला गया। वो जल्दी से ताले को ठीक करता है ताकि शक ना हो, मगर दूसरे जेलर ने देखा कि दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। उसे शक हुआ कि किसी ने छेड़छाड़ की है, लेकिन कुछ सबूत ना मिलने के कारण उसने मान लिया कि शायद मोटा जेलर दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर पाया होगा। चाबी बनाने के साथ साथ वो भागने की ट्रेनिंग भी करते रहे। अब अगली चुनौती थी कि चाबी को कोठरी के बाहर के ताले में कैसे डालें। उन्होंने सोचा चाबी को रस्सी से बांधकर बाहर खींचा जाए, मगर उससे घुमा नहीं सकते। फिर सुझाव आया कि लकड़ी की छड़ी से ट्राई किया जाए, लेकिन छड़ी लंबी होने से छिपाना मुश्किल था। इतने में एक दिन उसे वर्कशॉप में एक बूढ़ा कैदी एक रील घुमाते दिखा और उसे आइडिया आया। उसने लकड़ी से एक पहिया बनाया और उस पर चाबी को फिट किया और खिड़की से बाहर घुमाकर ताले में डालने की कोशिश की, मगर चाबी फिट नहीं हुई। उसे वापस लाकर तराशा और फिर से ट्राई किया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वो बेहद खुश हुआ, मगर उसी वक्त एक जेलर आ गया। अगर चाबी मिल जाती तो सीधा मौत थी। उसने जल्दी से चाबी निकालनी चाहिए, मगर वो गिर गई। उसे याद आया उसके पास एक च्यूइंग गम बचा है। उसने उसे चबाकर लकड़ी पर चिपकाया और उससे चाबी उठाने की कोशिश की, मगर जल्दी करने के कारण चाबी फिर गिर गई। वो फिर से कोशिश करता रहा, कभी गम गिर जाती तो कभी चाबी उसके हाथ से छूट जाती, मगर आखिरकार वो चाबी उठा लाया। अब वो जल्दी से वापस बिस्तर पर लेट गया और दिल की धड़कनें थामे रहा। अगले दिन उसने ये बात अपने साथियों को बताई और तय किया कि अब वो रात में रूट तय करेंगे ताकि भागते समय कोई चूक ना हो। बूढ़ा कैदी भी मदद करने को राजी हो गया, मगर सिर्फ इसलिए ताकि बाकी कैदी संकट में ना पड़े, क्योंकि अगर तीनों की योजना फेल हो गई तो पूरी जेल का माहौल बिगड़ जाएगा। रात होते ही उसने बिस्तर पर पुतला सुला दिया और जैसे ही अलार्म म्यूजिक बजा वो बाहर निकला। उसके साथी ने भी दूसरी कोठरी खोली और उसने दूसरी चाबी से अगला दरवाजा धीरे से खोला ताकि कोई आवाज ना हो।